हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निबान यूट्यूब चैनल। यस आई नो आज सुबह से आप लोगों को कोई वीडियोस नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी क्योंकि कुछ ड्यूटीज़ रहता है। तो इसके लिए आप लोग समझ ही सकते हो मेरे इस उंगली को देख के। यस मतदान था। सो यस ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सभी लोग हमारे गणतांत्रिक जो अधिकार है वो काइंड ऑफ चुने हैं और थैंक्स टू ऑल आवर गवर्नमेंट एंड लेट्स सी। तो अब हम लोग हमारे स्पिरिचुअल अध्याय के ऊपर फोकस करेंगे। एंड नो आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अ गुरु, आई एम जस्ट बीइंग अ वेरी हेल्पफुल फ्रेंड। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो बाहर के शोर शराबों से, now it's get back now it's time to get back to our own inner self. Let's see। तो ये एक विंडो है जो मैं खोल रहा हूँ ताकि आप भी अपने अंदर झांक सके। वेलकम एंड वेलकम बैक। महाकाली के गाइडेंस सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस। लेट्स सी। एंड ऑल्सो आप लोग बता सकते हो कि नॉइस लेवल क्या है, बिकॉज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर नॉइस मिले। येस आई एम नॉट यूजिंग एनी माइक और आई एम नॉट एट ऑल एडिटिंग एनी वीडियोज़। मैं कभी मेरा वीडियोज़ को एडिट नहीं करता हूँ बिकॉज दीज आर स्पिरिचुअल वीडियोज़। इट्स नॉट लाइक अ यूट्यूब वीडियो जहाँ पे मैं एडिट करके 10 घंटा पहले रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद अपलोड करता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैं जब भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ उसके संग मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसीलिए आप लोग ज़रा बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो भी बताएंगे, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहे हैं तो भी बताएंगे। ओके, लेट मी सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माता। ओके, जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओह खरगास्त्रा, यस योर बैड फेज हैज बीन एंडेड। तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू हैव जस्ट closed one thing, like you have just cut something off, you have just cut entire thing. I kind of feel कि आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें उलझे हुए थे एंड आपको पता नहीं था कि कैसे हुआ, बट स्पिरिचुअल रिलीज हो चुका है। बुरा कर्मा आपके साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ था वो रिलीज हो चुका है। आई ऑल्सो फील एक टॉक्सिक अटैचमेंट, एक टॉक्सिक जॉब, एक टॉक्सिक मैरिज को छोड़ के आप बाहर आ रहे हो। वेल दिस इज नॉट एट ऑल स्केरी बिकॉज खरगास्त्र इज बेसिकली आवर ब्लेसिंग्स। खरगास्त्र इज डिवाइन विजडम। जब आप अपने अंदर वो फॉल्स शैडोज को पिक करते हो एंड कट करते हो एंड आपके ईगो को तोड़ के आप अपने ही बेस्ट सेल्फ को चूज करते हो, दैट इज बेसिकली द रियल इनर वर्क। सो आई थिंक आपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हो, आई डोंट केयर आपका एज, आई डोंट केयर व्हाट बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, आई केयर अबाउट योर सोल। एंड आप अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपना 100% देके सोल सर्च किए हो, आप अपना सोल पर्पस को फॉलो किए हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए हो, चाहे आप मंत्र चैंट करके करें या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके करें या फिर माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ के करें, आई डोंट केयर। बट मैं यहाँ पे आपका सोल रिफ्लेक्शंस को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, टैरो ओरेकल एक ऐसा बेसिकली टूल है जो आपको डिफरेंट रियलम पे लेके जा सकते हैं। एक्चुअल में कौन लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं, बट किसको लेके जा रहे हैं? आपके फिजिकल बॉडी को नहीं, आपके माइंड को। तो ये जो खरगास्त्र है, इट इज नथिंग टू डू विथ योर पर्सनल लाइफ के आप किसके साथ दोस्ती निभा रहे हो या फिर किसके साथ कौन से माध्यम से आप पैसा कमा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि कौन से चीज़ों के साथ आपका सोल कनेक्टेड है, क्या वो अच्छा चीज़ है या फिर क्या वो बुरा चीज़ है। आप कह सकते हो कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हाँ मेरा अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यस गुड। बट अगर मैं उस अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही 24/7 सोचूंगा तो कई कबार हम लोग स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअल रूट पे हो तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा रुक सकते हो, आपका ध्यान कहीं और रह सकता है और आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए खरगास्त्र आए हैं ताकि आप एक बैलेंस लेके आ सके। नाउ इट डज नॉट मीन कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका मोक्षा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, एट द सेम टाइम आपको अपने अंदर एक संतुलन को लेके चलना है। सो यहाँ पे जो साफ साफ माँ बताते हैं कि आपको शायद नहीं पता होता है कि आप बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स लेके चलते हो और माँ एक एक करके नेगेटिव एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को आपके सोल से रिमूव करते हैं, आपके बॉडी या फिर आपके लाइफ से नहीं।
और जब वो चीज़ रिमूव हो जाता है तब आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हो। हाँ, आप किसी किसी के लिए जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको समझ में आता है कि उनके सोल से कुछ चीज़ कट हो रहा है, इसीलिए उन लोगों को बुरा लगता है। कोई रो के हल्का हो जाते हैं, या फिर कोई मंदिर में जाके मेडिटेट करके हल्का हो जाता है, कोई सोलो ट्रिप पे चले जाते हैं, या फिर कोई कॉफ़ी कप से कॉफ़ी पी के हल्का हो जाता है। सो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट तरीका, डिफरेंट प्रोसेस टू रिलीज देयर एगनी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपने अंदर से वो नेगेटिव तनाव को, वो नेगेटिविटी को, वो एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को, वो कंडीशनिंग को, वो मेंटल नेगेटिव कॉन्सेप्ट को आप हटाए हो और अब आप फ्री हो चुके हो। अब आपका सोल फ्री हो चुका है। अब आप सोल सर्चिंग कर सकते हो। नाउ यू आर गुड टू गो, नाउ यू कैन बिगिन एनीथिंग, नाउ यू कैन गो एनीवेयर, नाउ यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। माँ का यही कहना है। नंबर 9 और भी एक बात कहते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे राहु और केतु का कुछ सीन चल रहा था, क्योंकि आई थिंक यू आर ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल्स। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप खुद को प्रूव किए हो। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे या फिर आपको अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे। एंड खरगास्त्र इज समथिंग लाइक आपने सही निर्णय लिए हो या फिर आपने सही डिसीजंस लिए हो। आप उस ऊपर ऊपर चीज़ों को यानी कि फेस वैल्यू पे चीज़ को नहीं लिए हो। आप अब किसी भी चीज़ों को, या हो सकता है आपके लाइफ या फिर किसी दूसरे के लाइफ को, आप अंदर से समझे हो और आप डिसीजंस लिए हो। सो कहीं ना कहीं खरगास्त्र एक बात बताते हैं कि यू आर यू आर नॉट लाइक अदर मास पीपल, जो लोग एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो लोग एक फ्लो में चलते हैं। उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ और लोग कर रहे हैं और आप भी वो भी वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ सोल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा हटके कोई डिसीजंस लिए हो, और आपने जो भी डिसीजंस लिए हो वो चेंज के लिए डिसीजंस लिए हो, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आप अपने जीवन को चेंज करने के लिए एंड समाज को चेंज करने के लिए कोई भी डिसीजन लिए हो, तो आप सही डिसीजन लिए हो बेसिकली। नाउ ये ऐसा बात है क्योंकि काली माँ चेंजेस के ही देवी है। वो हम लोगों को बताते हैं कि तुम क्यों ऐसे रहेंगे, तुम क्यों रोते हुए अपना जिंदगी बिताएंगे, तुमको साहसी बनना है। और वो ताकत माँ प्रोवाइड करते हैं। तो आपको माँ ताकत प्रोवाइड किए है ताकि आप डिप्रेशन, नेगेटिव जोन, सॉरो से बाहर आ सके, ताकि उस चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सके। ओके, लेट मी सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस। ओके, क्या करना है या रिलीज करना है। देखिए, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ मतलब क्या है कि एक डीप क्लींजिंग चल रहा है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब आए हैं मतलब आपके बंद कमरे में रोशनी आए हैं, मतलब आपके लाइफ में अब हीलिंग हो रहा है। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड थे तो माँ आपके सोल से सारे दर्द, सारे गम, इसको माँ रिलीज करके उसको रिप्लेस करेंगे जॉय, अबंडेंस, विक्ट्री, सक्सेस से। तो यस, एक चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट आप किए हो जो कभी और रीओपन नहीं होगा। बट वो चैप्टर मतलब मुझे लग रहा है कि एक डार्क चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक ग्लोरियस चैप्टर रीओपन हुआ है। रिमेंबर वन थिंग, कल बहुत बार नित्या काली माँ का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली कल ही आप लोग बेसिकली कुछ चीज़ों को रिलीज करने के प्रोसेस में थे, और आज खरगास्त्रा का कार्ड आया है, मतलब डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को परमानेंटली रिलीज किए हो और काइंड ऑफ एक न्यू बिगिनिंग को आप मैनिफेस्ट किए हो। पहले आपके मन के अंदर वो मैनिफेस्टेशंस के जो बीज है उसको प्लांट करना होता है, तब जाके बाहर में चीज़ें बदलता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ एक ऐसे क्लिनजिंग का बात करते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बदल देता है। मतलब मान लीजिए कि आप एक ऐसे सोल हो जो मेहनत करते रहते हैं बट जिनको कभी भी कोई मौका नहीं मिलता है, तो उनको क्या लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही है, यहाँ पे कोई भी किसी को मौका नहीं मिलता है, ये धरती ही ऐसे ही है, लाइफ इज़ अनफेयर। बट जैसे ही आपको मौका मिलता है और आप उस मौके को यूज़ करते हो और उससे आपके लाइफ का एक मैसिव चेंज होता है, या फिर आप देखते हो कि हाँ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में सुधार लेके आए हो भी सकता है आपको जॉब मिला है, हो भी सकता है रिकॉग्निशन मिला है, हो भी सकता है कि आपके लाइफ में छोटू ही सक्सेस क्यों ना सही बट वो हुआ है, तब आप क्या कहते हो लोगों को, नहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एक्शन में काम करते हैं। सो यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ भी ऐसे ही है। अगर आप बार बार नेगेटिविटी से परेशान हो रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं लाइफ ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है, तो आपकी इस व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए माँ आपको पहली बार उस आनंद उठाने का, उस परमानंद उठाने का मौका दे रहे हैं। सो लाइक आप कह सकते हो कि एक
इंसान फेल हो रहे थे, फेल हो रहे थे, फेल हो रहे थे। और खरगास्त्र आके क्या किया, वो जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे या फिर जिस भी चीज़ों को उतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, उसको हटा दिया और माँ उसको एक नए बुक्स दे दी। तो खरगास्त्र मतलब रिप्लेस हो गया आपके सिलेबस। और जैसे ही वो सिलेबस वो स्टूडेंट फॉलो किए, उससे उसका बेस्ट मार्क्स आ गया। सो एक लास्ट बेंचर को हाईएस्ट मार्क्स मिलने से क्या होता है, वो फर्स्ट बेंचर बन जाते हैं। वैसे ही शिफ्ट हुआ है आपके साथ। अब आप ग्लोरी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आपके मन में एक एक होप है कि हाँ अब आपकी लाइफ बदलेगा, हाँ अब कुछ होगा, आपको जो रिलीज़ करना था आप रिलीज़ किए हो, आपको जो चेंजेस ले आना था आपने ले लिए हो। सो नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का मतलब क्या है, मान लीजिए त्रिपुर मतलब 3 सिटीज, मतलब क्या है, स्वर्ग, मर्त एंड पाताल, ये जो 3 सिटीज है इसको माँ रिप्रेजेंट करते हैं। सो त्रिपुर सुंदरी मतलब ये त्रिपुर यानी कि त्रिलोक का सुंदरी वो है। सो आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं वो ब्यूटी मिसिंग था। क्यों? क्योंकि त्रिलोक, जो पास्ट लाइफ में जो कर्मा आपने किए हो उसी के वजह से शायद आप इस लाइफ टाइम में भी बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे। एंड एट द सेम टाइम इस लाइफ टाइम पे भी जो गुड कर्मा किए थे वो भी कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ रहा था। तो आपको अलाइन कर रहे हैं माँ, ताकि आपका पास्ट लाइफ का गुड कर्मा इस लाइफ टाइम पे इफेक्ट कर सके और इस लाइफ टाइम में जो आप गुड कर्मा किए हो वो भी एक्यूमुलेट करके आपकी ज़िंदगी में एक नया ब्रेक थ्रू ले आ सके। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ बेसिकली आपके लिए एक लैडर है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशंस की तरफ लेके जाते हैं, जो आपके सोल को क्लीन करते हैं और बेसिकली जो आपको एक रिफ्रेशिंग सा टच देते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके लाइफ में सबसे बेहतरीन फेज स्टार्ट हो रहा है अभी। अब आप नेम एंड फेम को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अभी आप अपने स्ट्रगल को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपने आप कह सकते हो ग्लोरी में, आप अपना ट्रेजेडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे ट्रायम्फ में। तो आप जीतने वाले हो। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने दिल को क्लीन करके कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट करने वाले हो और जीतने वाले हो। कुछ चैप्टर्स एंड हो रहा है जो आपके लाइफ का डार्केस्ट चैप्टर रहा है और अब शुरुआत हो रहा है सबसे बढ़िया चैप्टर का, आज से, अभी से। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग तो यू आर एंडिंग अ डिफिकल्ट साइकिल एंड यू आर स्टार्टिंग अ वेरी ब्राइट साइकिल। ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस में लेट्स सी फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट रहेगा। फ्यूचर में माँ आपको क्या कह रहे हैं फ्यूचर, काली महामाया। तो इसका सिंपल मतलब है कि माँ कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर जो दबाव है, आपके ऊपर जो दबाव क्रिएट किया है सोसाइटी या फिर जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों का, उस पर खड़ा उतरेंगे। आई थिंक काली महामाया आपको बताते हैं कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत टफ है कुछ चीज़ जो आप नहीं कर सकते हो, या फिर लोगों ने आपको जवाब दे दिया है, या फिर लोगों के वर्डिक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, क्या मेरा इमेज सही रहेगा, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तो माँ कह रहे हैं कि देखो मुझे, मैं कोई कपड़ा पहनता नहीं हूँ बिकॉज मैं ऑथेंटिसिटी का स्वरूप हूँ। तो आपको भी माँ कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे काम करना ही नहीं है जो शायद जो आपको डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे काली महामाया बताते हैं कि आपके जीवन में माँ एक नया अध्याय लेके आ रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन का लेसन जो है वो लर्न कर पाएंगे एंड आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। सो आपको माँ कह रहे हैं कि अब आप समझ रहे हो कि आपको क्या करना है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको समझाया है कि शायद आप गलत हो, या फिर शायद आपसे नहीं हो सकता है, या फिर शायद आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर शायद ऐसे लोग नहीं करते, ये काम लोग नहीं करते। आई थिंक यहाँ पे वक्त आ चुका है जब आपको अपने तरीके से चीज़ों को समझना है। माँ कह रहे हैं कि कास्ट ऑफ ऑल द रॉन्ग जजमेंट्स दैट पीपल हैव इम्पोज्ड ऑन यू। ओके, लाइक आप कह सकते हो कि एक इंटरव्यू पे आप गए, वहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिला एंड देन तुरंत आपको समझ में आ गया कि शायद आप उस इंटरव्यू के लिए कैपेबल नहीं थे। बट हो भी सकता है कि जो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहे थे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे ही नहीं, आपको उस तरीके का कोई क्वेश्चंस पूछे ही नहीं। हो सकता है कि आप एक रेड लिपस्टिक पहन के और बहुत ही स्टाइलिश या कुछ कपड़े पहन के बाहर जा रहे हो और लोग कह रहे हैं इसके जीवन में दुख ही नहीं है, ये लोगों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हैं। हो भी सकता है कि आप
आप खुद को एक बहुत ही डार्केस्ट फेज से बाहर ले आने के लिए बहुत कष्ट करके उस तरीके से खुद को संवारे हो, सजाए हो एंड देन बाहर निकले हो। आपके डिप्रेशंस का खबर कोई नहीं रखता। तो ये यही बात माँ कह रहे हैं कि हो भी सकता है कि आप लोगों के जजमेंट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर सोसाइटी जो चीज़ों को प्रायोरिटी दिया है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और शायद जो काम आप करना चाहते हो, अपने दिल में जो ख्वाहिश है उसको शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हो। जैसे कि मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो और लोग कहते हैं कि आप कैसे स्टार्टअप, मैं ये कह सकता हूँ ओके 2026 में आप YouTube ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी YouTube ज्वाइन कर रहे हो, अरे देखो मेरा तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुका है, तुम क्या करोगे अभी ज्वाइन करके। वेल हो गया सत्यानाश, मतलब आपको पहले ही दबाने की कोशिश की है। अब माँ कह रहे हैं कि जिनको जो कहना है वो कह दिए हैं, आपको जो पसंद है अब वो करो। आपके सामने माँ लेके आ रहे हैं एक नया पथ, आपके सामने माँ आपके ऑथेंटिक पथ लेके आ रहे हैं, और माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ चाहे कितना भी साधारण सा क्यों ना पथ है, चाहे आपको 1 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, 30 रुपये मिले, बट आप जो हो वही बन के रहो। आपको किसी और के मेथड को फॉलो करना नहीं है, किसी और के लेसन को पढ़ना नहीं है, किसी और के प्रभाव में रहना नहीं है, जस्ट बी ऑथेंटिक। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप लोगों के डर से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। सो थिंक नॉर्मली, थिंक नेचुरली, थिंक फ्रॉम योर हार्ट नॉट फ्रॉम योर हेड। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो और आपके लिए क्या काम है। आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि रिलीज ऑल दोज ओपिनियन, ओके, लोगों के ओपिनियन, लोगों के वर्डिक्ट्स हटाओ। आप एक्चुअल में कौन हो ये आपको पता है, आप क्या करना चाहते हो ये भी आपको पता है। डू दैट ओनली। अगर आप अपने तरीके से कुछ काम को करेंगे, उसका जो सुकून है, माई लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर्स, 1 लाख रुपए कमाने के बाद भी वो सुकून नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी। आई थिंक काली महामाया वही बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के बेस्ट पर्सन आपको बनना है, आप अपने जीवन में बेस्ट वर्जन्स बने। नो, आई एम नॉट गिविंग भाषण और आई एम नॉट गिविंग एनी लेक्चर। यहाँ पे काली महामाया यही बात कहते हैं कि यू नो एग्जैक्टली हु यू रियली आर, डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। You know exactly who you are exactly from your heart, so from your core. So I think आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, बट फिर भी शायद लोगों की वजह से आप वो काम नहीं करना चाहती, या फिर खुद को दबा के रख रहे हो, या फिर खुद को एक बाउंड्रीज के अंदर रख रहे हो, और प्रोबेबली आप खेलना नहीं चाहते हो, आप सेफ खेल रहे हो। माँ कह रहे हैं कि बी रॉ, बी रिजिड। जो चीज़ आप कभी ट्राई नहीं किए हो उसको लोगों के ओपिनियन से आप उस चीज़ों को क्यों जज कर रहे हो। लोग आपको पहचानते नहीं हैं, आप आपको पहचानते हो। सो आई थिंक यहाँ पे काली महामाया कहते हैं एवरीथिंग्स विल बी ऑल राइट इन योर लाइफ। आप अगर कोई भी फ्यूचर के बारे में चीज़ों को सोच रहे हो, और कोई टैरो रीडर्स या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो, अपने इंट्यूशंस को कम महत्व दे रहे हो, देन वक्त आ चुका है एक सच समझने का कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन इवन चेंज योर लाइफ पर। और माँ कहते हैं कि कोई भी जजमेंट, कोई भी कमेंट आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बी द रियल यू एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। एंड कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि यू डोंट नीड टू वेयर अ फॉल्स मास्क, यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स whom you are not interested or whom you are not aligned with. So भले कोई काम के लिए अगर आपको उस झुंड से बाहर क्यों ना आना पड़े, फिर भी आपको आना चाहिए। आपको किसी भी इंसान के कमेंट्स एंड वर्डिक्ट को आंखें बंद करके विश्वास करना नहीं है। आपको अपने आत्मविश्वास के ऊपर फोकस करना है, अपने आत्मसम्मान के ऊपर फोकस करना है। जो काम आपको अच्छे से आता है वही काम आपको करना है। भले लोग आपको कुछ भी कह सकता है, भले लोग आपको एक बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं, बट आप उस बॉक्स के अंदर फिट नहीं बैठोगे। आप अगर खुद को बैठाने की कोशिश भी कर रहे हो वो भी नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर एन अनकन्वेंशनल स्पिरिट। आप रीति रिवाजों से बहुत ऊंचे हो, एंड प्रोबेबली यू कांट जस्ट फॉलो अ रूल ब्लाइंडली। आप अपना रूल खुद क्रिएट करो और आप अपना रूल खुद फॉलो करके चलो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो तो फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, यू विल स्लीप पीसफुली। अगर आप खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, अंदर ही अंदर गिल्ट आपको खाएगा। सो जो चीज़ आपको सुकून दिलाते हैं एट द एंड ऑफ द डे आप वही करें। आपको किसी और के लिए कुछ और नहीं करना है और किसी के लिए खुद को बदलना नहीं है। और
जो फ्यूचर आप अपने अंतर्ज्ञान से समझ रहे हो या फिर आपको अच्छा लगता है या फिर मान लीजिए जो फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही होगा। भले लोग कहेंगे नहीं होगा, बहुत सारे लोग आपको रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, करने दीजिए, भौंकने दीजिए इनको भौंकने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये कमेंट्स में भी भौंकते हैं, ये कहीं पे भी भौंकते हैं, ये खुद नहीं करेंगे, दूसरों के काम पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करेंगे। एंड लोगों का जजिंग का क्वालिटी जो है वो दिन बे दिन डाउन ग्रेड होता जा रहा है। सो यू डोंट इवन लुक एट देम। जो काम आपको सही लगता है आप वही करें। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है और वही माँ काली महामाया बताते हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग आज कमेंट सेक्शंस पे लिखिएगा कि आई विल डू माई बेस्ट माँ, आई विल डू माई बेस्ट, जय माँ काली महामाया। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो अनिल बोल के। बाय, ठीक है, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। अच्छे से रहिए, माँ के पास रहिए।